अब देखिए वेट का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि फोर्स ही है एक तरह से, तो फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या पता चला था, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो व्हाट इज द वेट। अब मून की जब हम बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डबल एम है इससे क्या हो जाएगा, एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, और एक जो ग्रेविटी का एक्ट करवा रहा है, यानी एक मास किसका हो जाएगा, एक मास हो जाएगा हमारे मून का। तो मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका वेट ऑन मून। ये कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता ही है, एंड आर एम क्या है, रेडियस ऑफ द मून। अब जब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सी द मास ऑफ मून इज 7.36 इंटू 10⁻22 kg and the radius of moon is 1.74 into 10⁻6 meter. This is the mass and the radius of the moon. यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद हमारा ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m ही तो एक ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहाँ पे हमें ये पता करना था कि मून में उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाता है। सिमिलरली जैसे हमने मून पे निकाला, वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम अर्थ पे निकालेंगे। जब हम अर्थ पे निकालेंगे देन ऑल्सो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ क्या है, 5.98, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.98 है। इसको आप 5.98 मत याद रखिएगा बच्चों, इसको क्या याद रखिएगा, 6 इंटू 10⁻24 एंड द रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हमारा हो गया मास एंड द रेडियस। आर स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे हमने रेडियस की भी वैल्यू पुट कर दी, अर्थ का रेडियस। अब हमको क्या देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून में कितना होता है और अर्थ में कितना होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मून का जो वेट है दैट शुड कम इन द न्यूमरेटर एंड द वेट ऑन द अर्थ विल कम इन द डिनोमिनेटर। मून एंड अर्थ, यहाँ पे क्या हो गया 2.431 एंड 1.474, 10⁻10, 10⁻11। सो व्हाट विल कम, when we will solve it, it will come approximately 1/6. So what does it denotes? Here mass of weight of moon, weight of the object on the moon, weight of the object on the earth. ये आपका जो weight of object on earth है, इसको हम दिस साइड ले जाएंगे, मीन्स RHS साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून में अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा उसका भार अर्थ पे है, उसके कंपैरिजन में उसका भार मून में अल्टीमेटली 1/6 हो जाता है। यानी जब हम उसके वेट को 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। दिस इज़ व्हाट we have to study today, and along with this topic this chapter is completed. See, one numerical is there, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन जो है, वेट क्या है, अर्थ के सरफेस पे 10 न्यूटन, उसका वेट मून के सरफेस पे क्या होगा, तो वेट अर्थ का दिया ही है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के वेट का 1/6 कर देंगे। सो व्हाट विल कम, 1.67 न्यूटन। Thus the weight of the object on the surface of moon would be 1.6 Newton. Today you have to solve these question answers and complete in text question answer. Solve all the things. Thank you for listening.